क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यही टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर डिलेइंग दिस टॉपिक, आपको पता है तबीयत ख़राब था इसीलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को स्टार्ट करने में देरी हो गई। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? सबसे पहले तो ये कि आपको इक्वेशंस के बारे में पता होगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं। बेसिकली इक्वेशंस आर स्टेटमेंट्स which contains certain unknown values whose values are found according to certain conditions। और उसी को अगर उल्टा करके कहें तो इक्वेशंस आर those statements which are true for certain values of unknown quantities। ठीक है, अब जैसे ये एक इक्वेशन है मेरा 2x is equal to 3, 2x is equal to 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3/2। मतलब x का वैल्यू 3/2 रखेंगे तो ये स्टेटमेंट मेरा फुलफिल होगा। इस केस में x का जो वैल्यू आया है जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, इस वैल्यू को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फिर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ठीक है भाई। अब ये तो हो गया बेसिकली, मतलब मोटा मोटी इक्वेशंस किसको कहते हैं। अब बहुत तरह के इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन ये समझ लीजिए आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, मान लीजिए एक ही इक्वेशन है यहाँ पे, बट दो अननोन क्वांटिटीज, दो अननोन वेरिएबल है यहाँ पे x और y। अगर हम इस तरह से इसी इक्वेशन को लिखें तो यहां से देख सकते हैं कि y के हर एक वैल्यू के लिए x का एक वैल्यू आएगा, डेफिनेटली है। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट इक्वेशंस। इनडिटरमिनेट इक्वेशंस हम पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट इक्वेशंस के बारे में बाद में, आपके सिलेबस में नहीं है, बट वी विल डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनडिटरमिनेट इक्वेशंस। अच्छा टॉपिक है इसलिए। अब जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि x का जो पावर है वो 1 है, यहां भी x का पावर जो है 1 है। अब इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ इन विच द अननोन क्वांटिटी इज ऑफ 1 डिग्री, इज ऑफ फर्स्ट डिग्री, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है कि जो अननोन क्वांटिटी होता है उसका डिग्री जो है वो 2 होता है। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें अननोन क्वांटिटी का जो डिग्री है वो 2 होगा और 2 से ऊपर नहीं होगा, उसी को कहा जाता है, उसी तरह के इक्वेशंस को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डेफिनेशन हम जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है स्क्वायर। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट, सबसे पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह से देखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहले तो हम देखेंगे जो बेसिक्स है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक है उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। सो बेसिक्स ये हमारा सबसे पहले होगा। ठीक है, बेसिक्स जब कर लेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो उसके बाद ग्राफ्स एंड सर्टेन एडवांस टॉपिक्स। अब सर्टेन एडवांस टॉपिक्स क्यों कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर आपने बेसिक्स कर लिया ना तो 80% क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। लेकिन ग्राफ आपको करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी, खास करके जब आप जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाएंगे उस समय। और जब ग्राफ करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हो जाती हैं, इसीलिए सर्टेन एडवांस टॉपिक्स।
ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान देते हैं 2 या 3 क्लास में, उसके बाद 1 या 2 क्लास में हम लोग ग्राफ और एडवांस टॉपिक्स को करेंगे। सो इन ऑल देयर विल बी 5 और 6 classes to be able to finish this particular topic called quadratic equations. Quadratic equations को फिनिश करने के लिए हमें 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्लासेस चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करने वाले हैं। अब चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। सो व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन in which the unknown quantity is of second degree and not the higher degree, not any higher degree, is called an equation of quadratic. That is called a quadratic equation. An equation in which the हाईएस्ट, इस तरह नहीं, an equation in which the unknown quantity मतलब जो वेरिएबल है, unknown quantity is of the second degree and not the higher and not the higher is called a quadratic equation. ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें अननोन क्वांटिटी का जो पावर होता है 2 होता है और उससे ज्यादा नहीं होता है, उस तरह के इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पे अननोन क्वांटिटी x है, इसका पावर क्या है? 2 है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे अननोन क्वांटिटी क्या है? x है। x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, उससे अधिक नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी 2 तरह के होते हैं। ये दोनों 2 तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये लेफ्ट का एक्सप्रेशन है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x हो। ठीक है, x स्क्वायर है और उसके बाद सीधे एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन इस वाले में एक ऐसा टर्म इन्वॉल्व है जिसमें x है। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसमें x वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जिसमें x वाला टर्म भी इन्वॉल्व है, उसको कहते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसा साउंड हो रहा है कि जैसे कि डिफेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसका नाम जैसा रखा गया, क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है, ये नाम है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो these types of quadratic equations are called adfected quadratic equations, and these types of quadratic equations in which the term involving x is not present are called pure quadratic equations. तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए। A क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे इस तरह करके लिख सकते हैं हम लोग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 1 प्योर quadratic equations
अच्छा एक मुझे बात बताइए, इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में क्या फ़र्क होता है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है? अगर ये एक आपका इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये जो लेफ्ट साइड में ये जो है ना, इसको हम लोग एक एक्सप्रेशन कहते हैं। डेफिनेटली इट इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इस पूरे स्टेटमेंट को हम कहते हैं इक्वेशन। तो हमेशा इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। तो जब कभी मैं एक्सप्रेशन कहूं तो समझ जाइएगा कि सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं, और जब भी मैं इक्वेशन कहूं तो आपको समझ लेना होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल स्टेटमेंट। ओके, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या इसको ऐसे रखूं मैं, प्योर क्वाड्रेटिक, और यहां पे भी ऐसे रखता हूं मैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक। ऐसा क्यों? अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, प्योर क्वाड्रेटिक, ए क्वाड्रेटिक which does not involve the term containing x या अननोन क्वांटिटी, या फिर फर्स्ट पावर ऑफ अननोन क्वांटिटी। मैं यहाँ x लिख रहा हूं क्योंकि x ही नॉर्मली हम अननोन क्वांटिटी को x से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन्वॉल्विंग a quadratic which does not involve the term containing x is called a pure quadratic। अब सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, मतलब एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर ये एक एक्सप्रेशन है fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, तो डेफिनेटली अगर इसमें ये वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो ax² प्लस सी को सिर्फ क्या कहेंगे? एक प्योर क्वाड्रेटिक या एक प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इसी को जब जीरो से इक्वेट कर देंगे तो उसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए उसी तरह टू एडफेक्टेड मतलब कि यार इसमें कुछ मिक्स अप कर दिया गया है, एक एक्स वाला टर्म भी दे दिया गया, उसको रख दिया गया नाम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। ए quadratic which contains the term involving x। ठीक है, इतना काफी है। चलिए ओके, अब आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस तरह के इक्वेशंस हैं जो कि सेकेंड डिग्री के इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। सो एनी इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन्वॉल्विंग वन अननोन क्वांटिटी इज बेसिकली कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैथमेटिकली भी देखेंगे, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने क्या पढ़ा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दो तरह के होते हैं, एक तो प्योर, एक एडफेक्टेड। प्योर ऐसा होता है जिसमें कि x वाला टर्म यानी कि अननोन क्वांटिटी का जो फर्स्ट डिग्री वाला टर्म होता है वो इन्वॉल्व उसमें नहीं होता है। और एडफेक्टेड में क्या होता है? एडफेक्टेड कंटेन्स द टर्म इन्वॉल्विंग द फर्स्ट डिग्री ऑफ द नोन क्वांटिटी, दैट इज इट कंटेन्स द टर्म इन्वॉल्विंग x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए एक इक्वेशन है x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑफ कोर्स इट इज। दूसरा इक्वेशन है
2x square minus 3x plus 7 is equal to 0. It is also a quadratic equation. 5x square minus 2 is equal to 0. Of course it is a quadratic equation, a pure quadratic equation. So हम देख रहे हैं कि quadratic equations उस तरह के equations होते हैं जिसमें unknown quantity का जो highest power होता है वो 2 होता है. In fact highest power नहीं, हमेशा second degree unknown quantity का power होना चाहिए किसी equation को quadratic equation होने के लिए. ठीक है, भले ही उसमें ये वाला टर्म इन्वॉल्व हो या ना हो, बट जो हाईएस्ट पावर है, मतलब जो सेकंड पावर है, वो तो अननोन क्वांटिटी का होना ही चाहिए, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा. ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेना चाहिए. सो एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज बेसिकली कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, या फिर अच्छे से कहना, इसको जो डेफिनेशन मैंने बताया है, दैट इज द राइट वे, दैट वाज द राइट वे टू डिफाइन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एन इक्वेशन which contains the second degree, which contains the known quantities as a second degree and not the higher, is called a quadratic equation. This is the right definition of a quadratic equations. चलिए, so after a suitable reduction, after a suitable reduction, any quadratic equation is written as ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are numbers. अब मैं क्यों नंबर्स लिख रहा हूँ, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि ए बी सी रियल नंबर्स होता है, ऐसा नहीं है. एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए बी सी यानी कि कोफिशिएंट्स होते हैं, हम अभी देखेंगे ए बी सी को कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी कॉम्प्लेक्स. अब ये बात अलग है कि आपको अभी इस लेवल में इस तरह के कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं देखने हैं ज़्यादा. अब जब कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम आगे जाके, अब जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो वहाँ भी, यहाँ भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, आसान चीज़ है. तो आप देखेंगे कि उस केस में जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही आता है. और वो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स इक्वल भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम saying here, I have written here that A, B and C are numbers. Basically real numbers होते हैं. ठीक है, अभी आपको रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन इसको नंबर्स लिखना ज़्यादा सही होता है. ठीक है, एंड A इज नॉट इक्वल टू 0. A 0 नहीं होना चाहिए. अब आप ही बताइए, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि A अगर 0 हो जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स देयर इज ओनली अ लीनियर इक्वेशन रिमेनिंग. x का पावर कितना है, 1 है. 2 वाला तो खत्म हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहा. इसीलिए a 0 नहीं हो सकता है, यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. ठीक है, सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा गया है कि इस तरह से लिखा जा सकता है, वेयर a, b and c are numbers. Also A, B, C are called the coefficients of the quadratic equation. ठीक है, A, B, C को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स कहते हैं, A, B और C को. A, B और C बेसिकली अभी आपको रियल होंगे, बट A, B and C, that is the coefficients of a quadratic equations, can be imaginary, can be complex. ठीक है, so that is why I have written here A, B and C are numbers. So किसी भी quadratic equation को इस तरह से लिखा जा सकता है. तो अब मैथमेटिकली अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 is called a quadratic equation.
and an expression of the form ax square plus bx plus c is called a quadratic expression. इजी है बिल्कुल. चलिए ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं. अब हम क्या करते हैं, अब डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करेंगे, राइट. इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है और कैसे सॉल्व करेंगे. अब कोई भी इक्वेशन है तो डेफिनेटली उस इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन होगा, रूट होगा, दैट इज x का कुछ वैल्यू होगा जिसके लिए इस तरह के इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे. जैसे यहां पे x का कोई वैल्यू जरूर होगा जिसके लिए ये एक्सप्रेशन वैनिश कर जाए, यानी कि जीरो के बराबर आ जाए. तो उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर द पॉइंट्स ऑफ जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. रूट्स को ही कहते हैं पॉइंट्स ऑफ जीरो, क्योंकि रूट्स यहां पे रखने पे x का यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी वैल्यू आए, यानी कि सॉल्यूशन आए, उन सॉल्यूशन को जब हम यहां पे रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा. इसीलिए उनको कहते हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जीरो पॉइंट्स, यानी कि ऐसे वैल्यूज ऑफ x जिसको रखने पे ये जो एक्सप्रेशन है वो जीरो के बराबर आ जाए. ठीक है, तो वो हो गई रूट की बात. अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इक्वेशन को हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आगे देखेंगे कि इक्वेशन का जितना डिग्री होता है ना मैक्सिमम किसी इक्वेशन का, उसके रूट्स या उसके सॉल्यूशंस भी उतने ही होते हैं मैक्सिमम. ठीक है, उतने ही होते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे, उससे ज्यादा माफ करिएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है, डेफिनेटली देयर आर मैक्सिमम 2 different roots of any quadratic equation, not more than that. हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है, 2 सॉल्यूशन होता है डिफरेंट, उससे ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले वही प्रूफ करने जा रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट होता है. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हम थोड़ी देर में करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा x इज इक्वल टू, यानी कि रूट माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है. वी विल वेरी सून प्रूव दिस. बहुत आसान है इसको प्रूव करना, प्रोबेबली आपने करा भी होगा, बट कोई नहीं, हम लोग इसको करेंगे फिर भी. ठीक है, सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax square plus bx plus c, where a, b, c are numbers called coefficients of this coefficients of the quadratic equation. a is not equal to 0 and the solution or the roots of this quadratic equation is x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस है, यानी कि 2 रूट हैं, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है ऑफ कोर्स, तो 2 सॉल्यूशंस भी होंगे, उसीलिए 2 रूट हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम ये देखते हैं, इस स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, सबसे पहले इस चीज को हम प्रूव करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स और डिफरेंट रूट्स, नॉट मोर देन दैट. एनी quadratic equation can have 2 different roots
नॉट मोर देन दैट, या नॉट मोर, इस तरह से लिख लीजिए. दिस इज द स्टेटमेंट एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 4 प्रूफ यहां से है. सपोज ए quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Let alpha, beta and gamma be the roots of this equation. मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा को इस इक्वेशन का रूट है. रूट का मतलब अभी आपने बताया था वो वैल्यूज अननोन क्वांटिटीज के जिनके लिए कोई इक्वेशन सैटिस्फाई करता है, होल्ड करता है. दैट इज वो वैल्यू अल्फा बीटा गामा वो वैल्यूज हैं जिनको यहां x में एक एक करके x के जगह रखेंगे तो हमेशा तीनों ही सिचुएशन में हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी कि x इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 के बराबर मिलेगा. इसीलिए इनको कहा गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या फिर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 0 पॉइंट. ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइंस में आपको याद होगा जब किसी इक्वेशन में कोई कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता था तो हम क्या करते थे, उस इक्वेशन में x और y के जगह उन कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट कर देते थे. ठीक है, वहां पे इक्वेशन x और y में होता था, यहां पे एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. चलिए, अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ. याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान जरूर है, लेकिन जैसे जैसे आप लेवल बढ़ते जाएगा, देखते जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले यूज आपको लगभग हर जगह मिलेगा. कैलकुलस में जाएंगे वहां पे यूज करना होगा, ट्रिगोनोमेट्री में इसका कितने जगह यूज मिलेगा, स्ट्रेट लाइंस में या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपको कितने जगह इसका यूज मिलेगा. सो एवरीवेयर इट इज गोइंग टू बी यूज्ड. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस इट्स टफनेस कैन बी इजी और हार्ड. ठीक है, उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये हार्ड या आसान होता है. बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ना समझना आसान है. ठीक है, बट इसको हल्के में मत लीजिएगा आप, ये हल्का नहीं है. डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और जब प्रॉब्लम्स आएंगे ना फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज नॉट एन ईजी चैप्टर. आसान समझना है, इसीलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिए. ठीक है, this is the opportunity that this particular topic gives you. Let alpha beta gamma be the roots of this equation. यहां पे रूट से यहां पे एक चीज कर दीजिएगा, be the distinct या different roots, be the different roots of equation 1 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. इसलिए a इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू एल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0. भाई अल्फा इसका एक रूट है तो अल्फा को जब रखेंगे यहाँ पे x के जगह तो इतना इज इक्वल टू 0 आएगा. ये मान लेते हैं 2 है. ऑल्सो जब बीटा को रखेंगे तो a इंटू बीटा स्क्वायर b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0. 3 एंड अंत में जब गामा को रखेंगे फिर भी b इंटू गामा प्लस c इज इक्वल टू 0. ये 4 हो गया. सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, जब 3 को 2 में से घटाएंगे तो डेफिनेटली यहां से a कॉमन, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहां से b कॉमन आ जाएगा. बचा कितना है, अल्फा माइनस बीटा, और c और माइनस c खत्म हो जाएगा. प्लस c माइनस c कटकुट, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा यहां भी है, अल्फा बाई माइनस बीटा यहां भी आएगा एज फैक्टर. कॉमन निकाल के और उस तरफ भेज देता हूं उसको. खत्म कहानी. बचा क्या,
a इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये 5 नंबर है। सिमिलरली फ्रॉम 3 एंड 4, यानी कि जब 4 को 3 में से घटाएंगे इसी तरह से, तो हमें मिलेगा वी गेट, ध्यान दीजिए, a इंटू एल्फा प्लस, माफ करिएगा, बीटा प्लस गामा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो बीटा प्लस गामा, सेम इसी तरह से जैसे ये किया था, प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 6 नंबर। ठीक है, 5 और 6 को यूज करते हैं, यानी कि 6 को 5 में से घटाते हैं। नाउ फ्रॉम 5 एंड 6 हमें क्या मिल जाएगा भाई? 5 में से 6 को घटाएंगे तो देखिए a तो कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, माइनस बीटा प्लस बीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा a इंटू अल्फा माइनस गामा, और यहाँ प्लस b है, ये माइनस b हो जाएगा, घटाएंगे तो प्लस b माइनस b कैंसिल, बस इतना इज इक्वल टू 0 हमारा बच जाएगा। राइट? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? सोचिए, थिंक अबाउट इट। इज इट पॉसिबल दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? नहीं, it is absolutely impossible. Why? Because you know that in this quadratic equation a can't be 0. The coefficient of x square can't be 0. So a is not equal to 0. Also, because alpha, beta and gamma are 3 distinct different roots, we consider alpha, beta, gamma the 3 different roots of this quadratic equation. So alpha can't be equal to gamma. That means alpha minus gamma is not equal to 0 as well. Now a is not equal to 0, alpha minus gamma is not equal to 0, then how can it be possible that the product of a and alpha minus gamma is equal to 0? Because for this product to be equal to 0, you have at least one statement required, either a is equal to 0 or alpha minus gamma is equal to 0. लेकिन दोनों में से कुछ भी यहां पे नहीं है। दैट मीन्स ये इम्पॉसिबल है, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा डिफरेंट रूट्स नहीं हो सकता है। हां, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम रूट हो सकता है। उस केस में माफ करिएगा, गला खराब है काफी दिन से। इसका मतलब है, हाँ कहां थे हम लोग? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होता है। मैं बता रहा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल जरूर हो सकते हैं। जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका यही मतलब है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसका रूट तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। दोनों रूट x इज इक्वल टू 1, मान लेते हैं x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू भी 1, दोनों एक ही आ रहा है, यानी कि एक ही यहां पे रूट है। लेकिन इसको हम इस तरह से कहते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इट्स बोथ रूट्स इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए, तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूफ कर दिया है। नीचे आप लिख दीजिए कि हेंस इट इज नाउ प्रूव दैट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन can have maximum 2 different roots, not more. 2 रूट्स तो हमेशा होगा। अगर रूट इक्वल भी है तो उस केस में भी हम कहते हैं कि दोनों रूट बराबर है। 2 रूट तो होगा क्योंकि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है।
आगे जाके थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में देखेंगे कि कोई इक्वेशन अगर nth डिग्री का है तो वहां पे n डिफरेंट रूट्स होंगे उस तरह के इक्वेशन का, एंड वी विल स्टडी इट इन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी आपके सिलेबस में नहीं है, इवन जेईई एडवांस के भी, बट मैं आपको बताऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे आपके काम में आएगा वो, ठीक है। इवन आप कई बार जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स बनाने में काफ़ी काम में आता है, कारगर हो जाता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का जो टॉपिक्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0 का जो सॉल्यूशन होता है वो x = -b ± √b² - 4ac/2a क्यों होता है, इसको प्रूफ करते हैं। चलिए now before proving the root of a quadratic, before proving the formula for the root or solution of a quadratic equation, let me explain you one thing कि making a quadratic trinomial a perfect स्क्वायर। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का क्या मतलब होता है, ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व है। क्वाड्रेटिक में 3 टर्म इन्वॉल्व होता है, आपने देखा, एक x² वाला टर्म, एक x वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। अगर 3 टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो कोई क्वाड्रेटिक x - x प्लस या माइनस a = 0 होगा, वेयर a इज सम कांस्टेंट, इसलिए x² = a या फिर x² = -a, इस तरह से आएगा कुछ, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर ये a यहाँ पे पॉजिटिव रहा तो ये नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स रूट इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन आया, अगर उसमें x वाला टर्म नहीं है तब तो उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, आराम से स्क्वायर रूट, आपको पता है स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट ट्राइनोमियल की बात हो रही है क्योंकि जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें 3 टर्म इन्वॉल्व होता है, एक x यानी कि एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, x² वाला भी, x वाला भी और एक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए ना हमें उसे स्क्वायर ट्राइनोमियल में, मतलब उस ट्राइनोमियल को जो एक्सप्रेशन होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे करते हैं ये पहले देख लेते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं fx = हमारे पास एक bx + c, इस तरह का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक ट्राइनोमियल है। हम क्या करते हैं, हम ये क्या करते हैं, देखिए इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, एक और तरीका है उससे भी मैं समझाऊंगा, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि x² के कोफिशिएंट को पहले तो 1 करते हैं, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम a से सब में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को a से डिवाइड कर रहा है, b/ax + c/a। अब हम क्या करते हैं, कि इसी एक्सप्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है, याद रखिएगा x का कोफिशिएंट यानी कि अननोन क्वांटिटी का जो फर्स्ट पावर होता है उसका कोफिशिएंट जो होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट, उसका आधा लेते हैं, तो x का कोफिशिएंट b/a, इसका आधा b/2 है, और इसका स्क्वायर जो है ना हम इस एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि ऐड किया है तो इसको काउंटरएक्ट करने के लिए, हमको इसको काउंटर करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना होगा इसी से, इसीलिए सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ये तीनों साफ साफ है कि x + b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम देखेंगे कि आ जाएगा आपका कितना,
सी, माफ करिएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है, मेकिंग ए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, परफेक्ट स्क्वायर, ऑफ कोर्स सिर्फ ये ट्राइनोमियल है तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। ये तो डेफिनेटली हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, बट इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर यहां क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के जगह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दें तो काम बन सकता है। कैसे बन सकता है वो हम अभी जानेंगे, ठीक है, वो हम अभी जानेंगे। टॉपिक इसको रहने दीजिए, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। ये इस तरह से तो हो गया, हमने लिख दिया, लेकिन अब यहां पे डेफिनेटली हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहां पे परफेक्ट स्क्वायर कहां कुछ आया, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, हमें इससे पता चलेगा, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट व्हाट अबाउट दिस हमें नहीं पता है। लेकिन बात यह भी आती है कि परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हमारे पास इक्वेशन हो, जब हमारे पास इक्वेशन हो। तो दिस इज जस्ट ए ट्राइनोमियल, लेकिन इसके जगह हमें सही चीज लिखना है, और वो क्या, ये आप समझ लिया ना, इसमें ये आपने समझ लिया मैंने क्या किया, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, याद रखिए। अब देखिए थोड़ा, अभी इस टॉपिक के बारे में कुछ मत लिखिएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। हर एक टॉपिक जब मैं करवाऊं तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक एंड देन गो बैक, वॉच इट एंड राइट इट डाउन। सबसे पहले आपका काम है समझना। चलिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है भाई। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक चीज और देखिए, x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, गुड, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सेम चीज आया, सेम चीज आया हमारे पास। दैट मीन्स ये जो है ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, चलिए कोई नहीं। लेकिन ये कैसे, क्यों है परफेक्ट स्क्वायर, इसको थोड़ा समझते हैं हम। अगर मान लीजिए इस चीज को आपको सॉल्व करना हो
इस पर्टिकुलर चीज को आपको सॉल्व करना हो, इस स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2a या -2a, जो भी आप कह लें, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है। x का कोफिशिएंट है 2a, 2a का आधा होगा a, और इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर 2ax, ठीक है 2ax और प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि हमने a स्क्वायर ऐड किया है, इसके कोफिशिएंट का आधा स्क्वायर ऐड किया है, और इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। ये कोई मीनिंग बना नहीं बना, अभी मैं बताता हूं क्यों। ये इसलिए क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम एक चीज ध्यान देने लायक है यहाँ पे, उस चीज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वो ये है कि जो c यानी कि जो मेरा कांस्टेंट टर्म है ना, इस क्वाड्रेटिक है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, जहां की c के जगह a स्क्वायर है। ये क्या है, c क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो आप देख पा रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर है। x के कोफिशिएंट का हाफ a और इसका स्क्वायर कितना a स्क्वायर। वही उसी तरह हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर है, ठीक है, तो यहां भी देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है वो x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर है। सो कोई भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो इस तरह का, मान लीजिए fx इज इक्वल टू है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो कांस्टेंट है। उसी तरह अगर एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मेरा, यहां भी हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी परफेक्ट स्क्वायर है, ऑफ कोर्स है ना, ये x माइनस a का होल स्क्वायर, ये x प्लस a का होल स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां भी ये भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है जब जो कांस्टेंट टर्म है वो x के कोफिशिएंट का यानी कि 2a के हाफ का स्क्वायर है। अगर कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को आपको ये देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो वहां पे हम ये देख के बता सकते हैं कि जो उसका कांस्टेंट टर्म है वो x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर है या नहीं है। अब इससे पहले जो हमने देखा था, हम ट्राई कर रहे थे कि किसी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को इस तरह के परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कोशिश में हमने देखा था कि हमने पाया था a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर c जो है x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हो जाए, ठीक है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हो जाए। x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है भाई, b है, क्या है, b है, ठीक है भाई, b है। चलिए सबसे पहले तो यहां पे एक चीज हम देख रहे थे कि इस चीज को आसान करने के लिए हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर रहे थे, 1 कर लेते हैं। क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं। इसको 1 करने के लिए डेफिनेटली हम सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया था, a से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दिया था, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट c बाई ए है वो x के कोफिशिएंट का
हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट b बाई ए, इसका हाफ b बाई 2a का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो c बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, a कट गया, इसीलिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक आसान तरीका है इसको निकालने का कि कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इस तरह का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किस कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है तो वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर होता है, नो डाउट। इसको हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे, इनफैक्ट मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है, लेकिन आगे मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा। ये तो हुआ कि ये देख के मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको समझ में आए। ठीक है, अब चलिए, अब हम थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे लौटते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लिखना नहीं है, जस्ट इस चीज को समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। चलिए, अब देखिए, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो बड़ी आसानी से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हमने निकाल लिया। क्यों आसानी से हम निकाल पा रहे हैं? क्योंकि हमें यहां पे सिर्फ स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट करना है और निकाल ले रहे हैं। यहीं पे अगर हमारे पास एक इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इस तरह का हो, तो भाई इसको तो इतनी आसानी से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करें कि यहां पे भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आ जाए कि हम आसानी से स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट करके इसको भी फाइंड आउट कर लें। यही चीज हम देखने जा रहे हैं, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये इसी को सॉल्व करने में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट का फॉर्मूला है वो आपको प्राप्त होने वाला है। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर देते हैं। अब यहां तो इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर देंगे। एक चीज और, किसी क्वेश्चन में इस तरह का कुछ लगाना पड़े तो याद रखिए आप कि हमेशा एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट आप 1 करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ नेगेटिव हो, a नेगेटिव हो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हमेशा करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी टर्म का, मान लीजिए x प्लस ए का होल स्क्वायर लेते हैं या x माइनस ए का होल स्क्वायर लेते हैं, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, जो स्क्वायर वाला टर्म होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। ठीक है, इसीलिए चूंकि ये स्क्वायर वाला टर्म है तो इसीलिए इसके कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट +1, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +1, व्हाट, +1, नॉट -1। सो आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a we get x square plus b by a into x plus c by a is equal to 0. गुड, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है कि जो टर्म है बिना x वाला उसको एक तरफ ले आना है और x वाले टर्म को एक तरफ रखना है। तो x वाले टर्म्स को एक तरफ, बिना x वाले टर्म को यानी कि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। नाउ adding both sides, the square of half of the coefficient of x, that is
बी बाई 2a का होल स्क्वायर। दोनों ये चीज पूरा लिखिएगा आप, क्योंकि आपको आगे जाके कभी देखेंगे ना, आपको याद रहेगा। एडिंग बोथ साइड्स द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, x के x का कोफिशिएंट b बाई a, इसका आधा b बाई 2a और उसका होल स्क्वायर b बाई 2a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। वी हैव, क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये तो b बाई एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा भाई, बी स्क्वायर प्लस, माफ करिएगा यहाँ पे माइनस सी बाई ए होगा, ये मैंने माइनस छोड़ दिया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, करके देख लीजिए इतना ही आएगा। ठीक है, अब तो बड़ा कमाल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर और यहां पे एक कांस्टेंट आपको टर्म मिल गया। हो गया काम खत्म ना हमारा। सिंपल स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा जी? मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद इसके नीचे देयरफॉर x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a, माफ करिएगा भाई, ये स्क्वायर रूट के अंदर और ये 2a, स्क्वायर रूट चढ़ेगा ना, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो, इसलिए x इज इक्वल टू, जब इसको उधर ले जाएंगे तो होगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ब्लू कहाँ मिल गया? So this is the solution of any quadratic equation. x के दो रूट आपके यहाँ से मिल जाएंगे। अब डेफिनेटली जब रूट्स के नेचर को पता करना है, यानी कि रूट्स रियल है, कॉम्प्लेक्स है, इक्वल है, रेशनल है, उसको पता करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये जो भाई टर्म है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बराबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। उसके अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए उसी के बारे में देखते हैं। इसको कर लीजिए पहले। आगे बढ़ते हैं। Nature of the roots of a quadratic equation. ठीक है, let alpha and beta be the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to
0। इसलिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, नाउ 4 कंडीशन आ सकते हैं। पहला, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, देन अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड unequal. Good. 2. If b square minus 4ac is less than 0, that is if the quantity under this radical is negative, then alpha and beta are equal. माफ करिएगा, लेस देन है, देन अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी मीन्स कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। ठीक है। 3, इफ b square minus 4ac is equal to 0, then alpha and beta are equal, right? That is, इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a नहीं होगा जी, ये 0 हो गया, बचा क्या, माइनस बी बाई 2 है, कहानी खत्म यहीं पे। तो जब भी इस तरह का सिनारियो आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए जरा। बी स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट माइनस 2, 4 माइनस 4 इंटू a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c यानी कि प्लस 1, 0। इसीलिए यहाँ पे दोनों रूट्स 1 होंगे, इक्वल होंगे, 1 होगा ना, क्या हो जाएगा ये, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, वही चीज है। माइनस बी बाई 2 है। अब डायरेक्ट इतना नहीं करके आप डायरेक्ट इसका रूट निकाल सकते थे। मान लेते हैं इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 2 बाई 2a, कितना 2a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, खत्म 1 यानी कि रूट हमारा दोनों 1 आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं। सो समझना जरूरी है आपके लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। जब तक आप किसी टॉपिक को जाके डीप में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, तब तक दिक्कत होगी आपको। चलिए, ये तीसरा हो गया, चौथा भी देख लेते हैं। 4, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट square, then the roots are rational। ठीक है। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है भाई, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से बाहर कोई टर्म आएगा। अब कोई टर्म आएगा तो डेफिनेटली एक रेशनल क्वांटिटी होगा। परफेक्ट स्क्वायर होने का यही मतलब है, क्योंकि ऊपर में कोई इंटीजर आएगा, नीचे भी कोई इंटीजर है, राइट? और इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा आपका। माफ करिएगा, एक रेशनल, 2 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे।
ठीक है। हाँ, एक चीज और लिखिए यहाँ पे, रेशनल एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल। डेफिनेटली उस चीज को बहुत जरूरी है वो नोट करना। तो यहाँ अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो दोनों रूट्स रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। So these are the 4 cases, and by using these 4 cases you can find the nature of the roots of any quadratic equation. ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में कि क्या है भाई रूट्स, रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है, रेशनल है, क्या है, आपको पता कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे अभी। Okay. Show that नहीं, if the equation x square plus 2 into k plus 2 x plus 9k is equal to 0 has equal roots, find k। भाई रूट्स इक्वल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। नाउ बी स्क्वायर कितना है, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c के जगह 9k इंटू 9k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन लेके यहाँ से उधर भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9k इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 9k इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, k में k का ही वैल्यू हमें निकालना है, बट इसको हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टर करके भी तो निकाल सकते हैं ना। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस तरह का रहता, वैसे ये भी क्वाड्रेटिक है k में, लेकिन मैं x में करके दिखाता हूँ ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। इज इक्वल टू 0। अब ये तो भाई बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। x माइनस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा x इज इक्वल टू 4 के लिए और x इज इक्वल टू 1 के लिए भी। उसी तरह यहाँ पे k माइनस 4 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 और 1। सो द रूट्स, माफ करिएगा, k के वैल्यूज 4, 4 और 1 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते थे। k इज इक्वल टू, यहां से ध्यान दीजिए, अब यहां पे माइनस बी ए सी तीनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो गया k स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हो गया k का कोफिशिएंट और c हो गया 4। तो चलिए माइनस b क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x के जगह तो भाई k है मेरा यहाँ पे, माइनस बी यानी कि k का कोफिशिएंट पहले से माइनस 5 है, तो यहाँ पे हम प्लस 5 कर देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह
25 अगेन -4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 9k। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a ठीक है, पच्चीस हो गया इसका, बी स्क्वायर ठीक है, -4ac, 4a के जगह के स्क्वायर का कोफिशिएंट और c के जगह में देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया, c के जगह 4 है ना, c के जगह क्या है 4 है, ठीक है, c के जगह क्या है 4 है, मैं यहाँ से ये वाला ले रहा था, ठीक है। तो 5 प्लस माइनस 25 में से कितना गया 16, तो 9 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के जगह कितना है के स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, यानी कि आपका 4 और 1, यहाँ भी 4 और 1 बना सकते हैं आप आसानी से। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं छोटा सा। show that the roots of the equation x square minus 2 px plus p square minus q square plus 2qr minus r square is equal to 0 are rational, अब रेशनल रूट्स कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होता है, तभी रेशनल होता है। तो चलिए अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई x में, जिसमें c जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट 4p स्क्वायर ही होगा ना, माइनस 4ac माइनस 4a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और c यानी कि ये पूरा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2qr माइनस r स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर और 4 कॉमन ले लेते हैं ना, क्या करना है, कितना 4 कॉमन ले लेते हैं, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2qr प्लस r स्क्वायर हो गया आपका ये, और ये कैंसिल, यहाँ पे 2 इंटू q माइनस r का होल स्क्वायर। ये तो भाई परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये जो रूट्स है इस इक्वेशन के वो रेशनल है। बात खत्म हो गई यहीं पे, ठीक है, बात यहीं पे खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sum and product of the roots of a quadratic equation
if alpha and beta are the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, therefore x, the solution of this equation becomes minus b plus minus 2a, therefore alpha is equal to, इसलिए let alpha is equal to, now let क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अल्फा या बीटा दोनों ये दो रूट्स हैं, एक दो रूट है और अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों में से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अल्फा को मान लेते हैं प्लस वाला यानी कि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ठीक है। नाउ सम ऑफ द रूट्स बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस बीटा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जोड़ देते हैं दोनों को, क्या हो जाएगा भाई, माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल माइनस b बाई a। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। ठीक है, इसी तरह जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ रहा है सिमिलरली मत लिखिए क्योंकि यहां पे हमने जोड़ा है, वहां पे मल्टीप्लाई करना होगा। also प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हम देख लेंगे करके कि यही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चल रहा है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाई ए। अब यहां से एक चीज देखते हैं, इतना पहले लिख लेना है आपको, इतना लिख लेना है। चलिए, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, इसको इतना लिख सकते हैं। इसलिए
for any quadratic equation with the coefficient of x square unity, the sum of the roots is equal to the coefficient of x with its sign changed and the product of the roots is equal to the constant टर्म, यानी कि थर्ड टर्म। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई 2 है, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट साइन चेंज कर दिया गया, प्लस था तो माइनस कर दिया गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या था, सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म, वही यहां पे लिख दिया है मैंने। लेकिन यहां पे ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए तभी। चलिए लिख लीजिए पहले। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक, या इस तरह लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग इट्स रूट्स। And I think this is going to be the last topic for today. ठीक है, चलिए भाई, मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं नंबर 1 है ये। लेट alpha and beta be the roots of this quadratic equation, यानी कि इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही चीज है। from one we have x square plus b by ax plus c by a is equal to 0। x square प्लस, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वाई, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, इसलिए बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। वही चीज मैंने यहां लिख दिया। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equal to 0।
एक तो ये तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का, यानी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स दिए हुए हैं तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला को यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अब इस पे कोई प्रॉब्लम मैं बताऊं, जरूरत है? चलिए बता दूंगा मैं। एक चीज और, ये मान लेते हैं 2 है। फ्रॉम टू वी ऑल्सो गेट, ध्यान दीजिए यहां पे ध्यान दीजिए, क्या है भाई ये एक्स स्क्वायर, मैं नजर नहीं आ रहा हूँ लेकिन जो लिख रहा हूं वो आपको दिख रहा होगा, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लूंगा, कितना आ जाएगा, x माइनस अल्फा। यहां से बीटा कॉमन लूंगा, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। सो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स पता है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यूज करके अगर आपको कोई इक्वेशन है जो कि 3rd डिग्री का है, 4th डिग्री का है, 5th डिग्री का है, तो डेफिनेटली उन इक्वेशंस के रेस्पेक्टिवली 3, 4 या 5 रूट्स होंगे। तो उस तरह के भी इक्वेशंस को आप इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। आगे आपको मैं दिखाऊंगा क्यों, बट फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ये होगा। सो अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स पता है अल्फा बीटा, तो आप आइदर इसको यूज कर लीजिए या इसको यूज करके निकाल लीजिए। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात इससे रिलेटेड, ठीक है, इसको पहले आप लिख लीजिए फिर। चलिए, सपोज fx is equal to ax square plus bx plus c and alpha beta are the roots of fx is equal to 0, that is ax square plus bx plus c is equal to 0। तो इस केस में fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। इसीलिए ये क्या होता था हमारा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 0 पॉइंट्स हैं, 0 पॉइंट्स मतलब अल्फा को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बीटा को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन यानी कि fx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो उस केस में fx का फैक्टर ये होता है, सीधा साधा है, और ये हमें साफ साफ दिख भी रहा है जो अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा भाई इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 तो हमारा पहले से है, दैट इज x इज इक्वल टू अल्फा, और x इज इक्वल टू बीटा पे ये एक्सप्रेशन हमें 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि दोनों इसके फैक्टर हैं, और चूंकि यहां पे इक्वल टू 0 नहीं है तो a यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, चलिए
सो आई थिंक आज के लिए यही है, इसके बाद कल से कंटिन्यू करेंगे ठीक है। एंड क्लासेस विल बी टेकन प्लेस कॉन्टिन्यूसली अब से, क्योंकि अब तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ अब, तो अब लगातार क्लास होगा और जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँगा कि 6 क्लास में ख़त्म होगा या 6 दिन में ख़त्म होगा, दैट मीन्स 6 दिन में वो ख़त्म होगा। अब वैसा सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हड़बड़ी में मैं सब कुछ करने जाऊँगा, मतलब अब रेगुलरिटी रहेगा, अब कॉन्टिन्यूटी वैसी रहेगी अब, ठीक है ना। सो दैट्स इट, थैंक यू, सी यू टुमारो।